ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं खंडग्रास चंद्र ग्रहण की। तो यह जो खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, यह चंद्र ग्रहण 28/29 को पड़ रहा है। 28 अक्टूबर और 28-29 अक्टूबर की रात्रि, और कंप्यूटर के भाषा में बोले तो 29 के प्रातः। तो यह ग्रहण की चर्चा करते हैं, इसमें क्या क्या करना है। और दूसरा, ग्रहण में इस बार ग्रहण पड़ रहा है पूर्णिमा को, तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही होता है, परंतु यह पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है। शरद की यह पूर्णिमा है, इसलिए इसकी चर्चा करना विशेष आवश्यक हो गया है। कई लोग प्रश्न कर रहे हैं कि हम क्या करें, उस दिन शरद पूर्णिमा है, खीर बनाते हैं, तो उसकी चर्चा भी आज करेंगे हम लोग। वो सारे विधान आपको हम बताते हैं। मैंने ग्रहण लग रहा है रात्रि को 1:05 पर। 1:00 यह स्थानीय समय अल्मोड़ा का हमने लिया है। अल्मोड़ा का स्थानीय समय, अन्य जगहों का स्थानीय समय दूसरा भी हो सकता है, परंतु हम लोग इसको अल्मोड़ा के अनुसार बोल रहे हैं। तो 1:05 में रात्रि में यह ग्रहण दृश्य होगा, और इसका मध्य होगा रात्रि को 1:44 पर, और मोक्ष होगा ग्रहण का 2:23 पर। तो ये तो ग्रहण होगा। अब ग्रहण में क्या करना है? उस दिन शरद पूर्णिमा है, इसके नियम क्या हैं? तो ग्रहण का जो सूतक काल होता है, ये चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल प्रारंभ होगा वो 9 घंटे पहले प्रारंभ होगा। मैंने 28 तारीख को अपराह्न 4:05 से 4:05 से यह ग्रहण का सूतक प्रारंभ होगा, और ये रात्रि को 2:23 तक रहेगा, जब तक सूतक मोक्ष नहीं होता है। इसका ग्रहण का मोक्ष ना हो तब तक सूतक रहता है। अब जो प्रश्न आए हैं कि शरद पूर्णिमा है तो पूर्णिमा का व्रत कैसे होगा? उस दिन तो खीर बना करके कुछ लोग जो है रात्रि को बाहर में रखते हैं, चांदनी उसमें गिरेगी, चांदनी चंद्रमा की जो चांदनी है वो उसमें गिरेगी, और वह अमृत बरसेगा रात्रि भर। उस अमृत उस खीर में मिलेगा, पायस में प्रातः काल सब उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसमें क्या विधान है? तो अब इसका निष्कर्ष जो हम लोगों ने गुरुजनों से भी चर्चा करी, अन्य विद्वानों से भी चर्चा करी, तो निष्कर्ष यह है कि 4:05 से पहले मैंने दिन में ही सत्यनारायण भगवान का पूजन कर लीजिए। सत्यनारायण का पूजन करने में कोई दिक्कत नहीं है दिन में, और चंद्रमा को भी दिन में ही अर्घा दे दीजिए। कभी कभी हम कोई कार्य रात को करते हैं, मैंने रात्रि में विवाह होता है तो रात्रि में दुल्हर्घ्य होता है, तो सूर्य को अर्घ्य रात्रि में देते कि नहीं? उसी प्रकार से चंद्रमा को भी दिन में ही अर्घा दे सकते हैं, क्योंकि सूतक काल में जल नहीं चढ़ेगा। और रात्रि के समय जब चंद्रमा दिखाई दे प्रदोष काल में, तो चंद्रमा का नीराजन करते हैं। आरती करने में कोई दिक्कत नहीं, आरती तो होती है, आरती करने में कोई दिक्कत नहीं है, आरती करिए। और परंतु सूतक काल में भोजन नहीं किया जाता है।
सूतक काल में भोजन नहीं करना चाहिए। किन किन को? जो स्वस्थ लोग हैं, युवा लोग हैं, जो वृद्ध हैं, बालक हैं और जो रोगी हैं, वो तो सूतक काल में भी भोजन कर सकते हैं, परंतु ग्रहण काल में नहीं कर सकते। वो भी तो ग्रहण आधी रात्रि में, इसलिए ग्रहण काल में करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो सूतक काल में उनके लिए कोई रोक नहीं है, रोगियों के लिए, बालकों के लिए और वृद्धों के लिए। और जो युवा हैं, युवाओं को सूतक काल में भोजन नहीं करना है। तो सत्यनारायण का व्रत कैसे करें ये बता दिया। जब व्रत रहेगा तो दूसरे दिन तक व्रत रहेगा। 29 तारीख की प्रातः काल स्नान ध्यान करके, यज्ञोपवीत इत्यादि बदल करके, भगवान का पूजन करके, सभी भगवानों को शुद्ध जल से, गंगा जल इत्यादि से नहला करके तब भोजन होगा। इसलिए ये व्रत बहुत कठिन होगा थोड़ी, परंतु और जो कर सकते तो बहुत अच्छा है। और दूसरा, खीर कैसे बनाएं? तो खीर भी दिन में बनाइए। और खीर में दूध डाल दीजिए या कुसा डाल दीजिए, दूरवा डाल दीजिए या कुसा डाल दीजिए। जिस जल को पीना है उस जल को, जिस जल को रात्रि में फिर पीना है, सूतक काल के, ग्रहण काल के समाप्ति पर जल यदि पीने की इच्छा हो जाए और जल रखना है तो किसी में रख दीजिए और उसमें दूरवा कुसा इत्यादि डाल दीजिए। क्योंकि निर्णय सिंधु में भी इस बात को लिख रहे हैं, कहते हैं आरनालम पयस्तक्रम दधि स्नेहाज्यपाचितम मणिकस्योदकम चैव न दुष्येद राहुसूतके। कहते हैं भार्गवार्चन दीपिका एवं ज्योतिर्निबंध नामक जो ग्रंथ हैं उनका यह उदाहरण दे रहे हैं। और मेधातिथि ऋषि ने कहा, इसको ये बताया, कह रहे हैं आरनाल नाम की कोई चीज होती है और कांजी भी उसको कहते हैं, उससे पका हुआ भोजन, दूध से पका हुआ या दूध, मट्ठा, दही, घृत, तेल में पकाया हुआ अन्न और कलश में रखा हुआ जल, ये राहु काल में दूषित नहीं होते। मैंने खीर तो आप बनाएंगे तो उसको दूध में ही बनाएंगे, फिर भी शंका है तो उसमें दूरवा डाल दीजिए। और ऐसा इन्होंने इसमें वर्णन, ये उदाहरण दिया है। निर्णय सिंधु के अनुसार हम ये बात को बता रहे हैं। और यही पूर्व में भी हमारे जो घरों में बुजुर्ग थे, हमारे दादी इत्यादि, वो भी ऐसा ही कहती थी, हमने सुना बचपन में भी। तो खीर को दिन में ही बना करके उसको जहां पर आपने छत में चांदनी में रखना है रात्रि में, वहां पहले से ही रख दीजिए और उसमें दूरवा डाल दीजिए या कुसा डाल दीजिए अगर मन को फिर भी वो है तो। यद्यपि दूध में पका हुआ अशुद्ध नहीं होता है, ये न दूषितम राहु सूत के कह रहे हैं, फिर भी यदि मन में यदि वो हो रहा है, शंका हो रही है, तो इस प्रकार का आप कार्य करिए। उसमें कुसा डाल दीजिए या दूरवा डाल दीजिए और दिन में ही खीर पका करके उसको रात्रि में कहीं उसमें छत में कहीं जहां भी आप चांदनी उसमें गिरे जहां रखते हैं उसमें रखिए और उसमें ये प्रारंभ हो जाए, उसमें सूतक नहीं लगेगा। और दूसरे दिन स्नान ध्यान इत्यादि भगवानों को स्नान कराने के बाद फिर स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करिए सब लोग। तो ये तो हो गई सूतक की बात। आकाशदीप प्रातः काल से ही अपना जलाना, उस दिन पूर्णिमा भी है, आकाशदीप भी उस दिन से प्रारंभ होगा। आकाशदीप जलेगा, वो अपनी जगह में रहता है। आकाशदीप तो जैसे जलता है वैसे ही जलता रहेगा, दीपक जलाने में कोई कहीं हर्जा नहीं है। तुलसी में भी जलाइए। और आकाशदीप भी उस दिन से, कार्तिक का आकाशदीप पूरे कार्तिक के महीने जलाया जाता है। कोजागरी पूर्णिमा से इसको जलाते हैं। तो 28 तारीख के सायंकाल आकाशदीप भी जलाइए, प्रातःकाल भी जलाइए, रात्रि में सायंकाल भी जलाइए और नित्य जलाइए। फिर 1 महीने तक ये एक अनुष्ठान चलेगा। तो ये तो हो गई इसकी बातें। ये मैं सोचता हूं कि ये सब के समझ में आ गई होगी। अब करते हैं चर्चा कि ग्रहण में किस राशि को कैसा है, इसकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, जो हमारा कल आने वाला वीडियो है।
उस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस राशि में यह ग्रहण कैसा प्रभाव डालेगा। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो को अवश्य देखें। और मैं सरल भाषा में पुनः आपको बता दूं कि 28 तारीख को 4 बजे से मध्याह्न 4 बजे से अपराह्न 4 बजे से, मध्याह्न नहीं, अपराह्न 4 बजे से पहले सत्यनारायण का पूजन कर लीजिए, चंद्रमा को अर्घा दे दीजिए और खीर बना करके उसको सुरक्षित किसी स्थान पर रख दीजिए जहां चांदनी उसमें पड़े रात्रि में। उसमें दूर्वा डाल दीजिए, कुसा डाल दीजिए और फिर प्रातः काल स्नान ध्यान करके भगवान का स्नान करा करके गंगा जल इत्यादि से, तो अब सब लोग उसको परिवार सहित उस प्रसाद को ग्रहण करिए। और अगले वीडियो को मेरे अवश्य आप लोग देखें, उसमें किस राशि को ग्रहण का प्रभाव कैसा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार।